सो हेलो फ्रेंड्स, कोड वेद में आपका स्वागत है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है लीड कोड का वीकली कॉन्टेस्ट 322 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, डिवाइड प्लेयर्स इनटू टीम्स ऑफ इक्वल स्किल। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है। तो मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से एक बार समझा देता हूँ आपको। इसमें कहा गया है कि स्किल नाम का एक जो तुम्हें एरे दिया हुआ है जिसमें स्किल साई क्या डिनोट करता है कि वो डिनोट करता है कि ith प्लेयर का स्किल डिनोट करता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, उसको n/2 साइज के n/2 तुम्हें टीम बनानी है और हर टीम का साइज कितना है, 2 ही होना है, वो तो 2 ही होगा। तो अब तुम्हें क्या करना है कि अब तुम्हें बताना है कि केमिस्ट्री ऑफ अ टीम, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री ऑफ अ टीम क्या है कि हर टीम का जो भी इस यहाँ पे देखो, जैसे कि एक टीम है, एट है। ठीक है, तो इसको हमने 3 अलग अलग टीम बना दिया, 2-2 लोगों का। अब केमिस्ट्री क्या है कि हर एक टीम का स्किल को मल्टीप्लाई करो और सबको जोड़ दो। तो इस तरीके से इसका 22 आया, 1 × 5 + 2 × 4 + 3 × 3 22 आया। तो तुम्हें क्या बताना है कि अगर उसको डिवाइड कर सकते हैं जिसमें जो है स्किल, देखो इसकी स्किल कितना है 6, इसका स्किल कितना है 2 + 4 6, इसकी स्किल कितनी है 6, और इसकी केमिस्ट्री इस वाले फॉर्मूले से निकलते हैं, इस तरीके से निकालना है। तो बताना है कि अगर वो इस तरीके से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड कब होगा, जब तुम अलग अलग डिवाइड कर सको और सबकी स्किल्स बराबर, जैसे इन दोनों की स्किल 6 है, इन दोनों की स्किल 6 है, इन दोनों की भी 6 है। तो तुम्हें सबसे पहले तो देखना होगा कि वो डिवाइड हो सकता है कि नहीं, और अगर डिवाइड हो जाता है तो फिर तुम्हें उसका आंसर रिटर्न करना है, उसकी केमिस्ट्री। और अगर डिवाइड नहीं होता है तो तुम्हें -1 रिटर्न कर देना है। एज एग्जाम्पल दिस, इसमें देखो ये डिवाइड नहीं हो सकता, देखो 1 1 2 3 डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर क्या है -1। और अगर डिवाइड कर पाओगे इस तरीके से तो तुम्हें आंसर क्या रिटर्न करना है, इसकी केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको कॉपी पेन पे लेके चलता हूँ, एकदम अच्छे से समझाता हूँ। तो चलो देखते हैं। देखो ये एक एग्जांपल था हमारे पास 3 2 5 1 3 4। तो हमें अगर इसको चेक करना है कि ये वाला जो एरे है ये है कि नहीं, तो देखो इसको हमने कैसे तोड़ा था कि हमने इसको ऐसे तोड़ा था कि हमने देखा कि अगर हम इस 2 और 4 को जोड़ एक बना लेते हैं, 2 और 4 का अगर एक बना लेते हैं, और 5 और 1 का एक बना लेते हैं, और हम अगर इस 3 और 3 का बना लेते हैं तो हम इसको तोड़ पाते हैं। तो आप देख रहे हो, देखो 3 के साथ 3 है, 1 के साथ 5 है, 2 के साथ 4 है। तो देखो 1 छोटा है तो उसके साथ 5 बड़ा है, 3 तो बराबर वाला है 2 1 से, और 4। तो इसका मतलब है कि अब पहले थोड़ा सा सोचो कि अगर कहीं पे कभी भी एरे का क्वेश्चन हो तो हमेशा उसको कोशिश किया करो कि उसको सॉर्ट करके देखने की पहले कोशिश किया करो। ठीक है, तो इसको सॉर्ट करके देखो 1 2 3 3 4 5। अब देखो कैसे जोड़े बन रहे थे तुम्हारे, 2 के साथ 4 का बनना था, 5 के साथ 1 का बनना था, और 3 के साथ 3 का बनना था। इसका मतलब कि अगर हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं, इसको अगर सबसे पहले हम सॉर्ट कर लेंगे एन लॉग एन में, तो सॉर्ट करने के बाद होगा क्या, हमें क्या करना पड़ेगा कि एक लूप चला लो और पहले वाले को लास्ट वाले से जोड़ो, उसका आंसर जो भी होगा उसको स्टोर कर लो, फिर दोबारा से लूप चलाओ, और बाद बाकी मतलब इस सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, इस तरीके से जोड़ते चले जाओ। अगर सबका आंसर सेम आता जाए तो इसका मतलब है कि उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, और अगर सेम आ जाए सबका आंसर, फिर क्या करना है तुम्हें, फिर तुम्हें जो है इनका मल्टीप्लाई करते जाना और प्लस करके आंसर को रिटर्न कर देना है, सिंपल तरीके से। ठीक है, समझ में आया कुछ क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। मतलब सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, सॉर्ट द एरे या वेक्टर जो भी दिया होगा पहले सॉर्ट कर लिया। उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तुम जैसे कि एरे 0 प्लस एरे ऑफ जो भी उसका लास्ट होगा, जैसे कि n-1 मान लेता हूँ, पहले इसको निकाल लो, इसको एक करंट में रख लो। ठीक है, अब तुम्हें करंट पता है, फिर तुम एक लूप चला लो वाइल जब तक तुम्हारा जैसे एक पहला वाला जो होगा उसको आई मान लो, लास्ट वाले को मान लो जे मान लो, जब तक तुम्हारा आई < जे रहेगा तब तक तुम्हें लूप चलाते जाना है। और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम एक बार चेक कर लोगे कि इफ़ अगर तुम्हारा एरे का आई अगर इक्वल एरे का आई और जो भी तुम्हारा होगा लास्ट वाला वो क्या, जैसे कि एरे का जे, अगर ये दोनों इन दोनों का प्लस अगर तुम्हारा इक्वल्स टू आ रहा है करंट के, अगर ये तुम्हारा करंट के इक्वल्स टू आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हारा जो आंसर है जो है वो तुम्हारा फिलहाल तक तो सही है। ठीक है,
तो इसका मतलब तुम्हें कंटिन्यू करना है। तो इसका मतलब तुम यहाँ पे कर सकते हो कि अगर इसके इक्वल टू नहीं है तो यहाँ से तुम रिटर्न -1 कर दोगे, ठीक है। अगर है तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो रिटर्न -1 कर दोगे। और अगर है तो तुम इसको करते जाओ, i प्लस प्लस करते जाओ, j माइनस माइनस करते जाओ, और ये तुम्हारा लूप जो है चलता जाएगा। ये लूप जब ख़त्म होगा, तो अगर ख़त्म हो गया और तुम्हें आंसर भी चाहिए था, तो एक आंसर वेरिएबल यहाँ पे 0 बना लो, और फिर आंसर प्लस इक्वल्स टू करते जाओ। क्या करना है कि एरे का i प्लस एरे का j, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर को अपडेट करता जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई था ना, तो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके प्लस करना है ना, ठीक है। क्योंकि देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे वो निकालना था ना स्किल, वो केमिस्ट्री क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस है। तो देखो पहले हमने क्या करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई और आंसर में प्लस कर लिया। फिर मैंने क्या चेक किया कि जो इन दोनों का प्लस है, देखो फिर मैंने इन दोनों का प्लस है, अगर वो करंट में क्या रोल लेता है इसको, अगर वो करंट के इक्वल्स नहीं है तो रिटर्न -1, और करंट के इक्वल है, जैसे देखो इन दोनों का करंट के इक्वल है, तो इसका मतलब उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो आगे बढ़ो, इसको इनका केमिस्ट्री जोड़ लो और चेक कर लो, फिर आगे बढ़ो। केमिस्ट्री जोड़ लो, चेक कर लो, आगे बढ़ो। और जब ये पूरा हो जाए, ठीक है, अगर देखो नहीं होगा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, काम खत्म। अगर मान लो हो सकता है तो आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, तो यहाँ से रिटर्न आंसर कर देना, फिनिश, ठीक है। यही है। अब मैं इसका कोड करके दिखा देता हूँ जल्दी से, 1 मिनट में जल्दी से इसको सबमिट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, जो भी हमारा किया हुआ है इसको हम सबसे पहले क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। अच्छा, वेक्टर है तो वेक्टर को सॉर्ट कैसे करते हैं, सिंपल है, सिंपल सॉर्ट फंक्शन लिख दो, सॉर्ट, और जो भी वेक्टर है वेक्टर डॉट बिगिन वेक्टर डॉट एंड, तो वेक्टर डॉट बिगिन, ओके, एंड वेक्टर है स्किल डॉट एंड, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, वेक्टर जो है सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो करंट उसको स्टोर, सबसे पहले इसका जो साइज ले लो तुम n में, इसका जो भी साइज है n इक्वल्स टू स्किल डॉट, इसका साइज ले लो n में, काम आएगा, ठीक है, साइज ले लिया। अब तुम्हें क्या करना था कि सबसे पहले एक करंट बनाना था, देखो लॉन्ग में बना ले रहा हूँ, ठीक है। करंट लॉन्ग का कुछ नहीं है, इंट में भी शायद हो जाएगा, क्योंकि वो देखना पड़ेगा हो जाएगा वैसे। करंट इक्वल्स टू, करंट में क्या करना था मुझे, कि जो शॉर्ट करने के बाद पहला वाला और लास्ट वाला टर्म दोनों को जोड़ के करंट में रख लो, फिर उससे कंपेयर कराते जाएंगे करंट से सबको, ठीक है। तो पहला वाला टर्म क्या होगा, स्किल ऑफ 0 एंड प्लस स्किल ऑफ, लास्ट वाला टर्म क्या होगा, हमने साइज निकाल लिया तो n-1, ठीक है। तो हमारे पास एक करंट आ गया। करंट आने के बाद हमें क्या करना था, हमें जो है जैसे कि 2 इटरेटर बनाना है ताकि वो लास्ट में जा सके और आ सके, और हमें एक आंसर भी रिटर्न करना होगा जिसमें हम अपना केमिस्ट्री रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम 2-3 वेरिएबल बना लेते हैं, लॉन्ग टाइप का ही बना लेते हैं। सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा इटरेटर, जो कि i मान लो शुरू का होगा, एंड j मान लो लास्ट वाला होगा। तो लास्ट वाला क्या होगा, n-1 होगा लास्ट वाला इटरेटर, मतलब कि i 0 से n-1 तक जाएगा, n-1 0 तक आएगा, और जहाँ पे भी क्रॉस करेगा वहीं पे हम लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, और एक बनाना था, और एक जैसे तुम्हें आंसर बनाना था, आंसर इक्वल्स टू 0 कर लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें और लूप कब चलाना है, और लूप कब तक चलाना है, जब तक हमारा लेफ्ट वाला राइट को क्रॉस ना कर जाए। तो i लेस देन j करना है, उसके बाद हमें लूप चला लिया। अब हम लूप में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो है चेक कर लो और फिर केमिस्ट्री को ऐड कर लो, ठीक है। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं पहले। इफ़ अगर हमने देखा कि अगर हमारा स्किल ऑफ आई, चेक कैसे करेंगे कि दोनों को जोड़ लो, कि स्किल ऑफ आई और स्किल ऑफ जे, क्योंकि वो स्किल ऑफ आई क्या होगा, शुरुआत वाला, और जे क्या होगा, लास्ट वाला। तो स्किल ऑफ जे, अगर इन दोनों का प्लस हमें क्या चेक करना है कि नॉट इक्वल्स टू, अगर ये नॉट इक्वल्स टू हमारे करंट के है तब हम यहीं से रिटर्न -1 कर देंगे, सीधी बात है, क्योंकि हमें सबका चेक करना है ना। तो रिटर्न -1 कर दो, और अगर है तो कंटिन्यू आगे बढ़ो। और कंटिन्यू क्या करना है, हमें सबसे पहले उसका केमिस्ट्री जोड़ना है। केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, क्या इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई। तो दोनों कौन सा है,
स्किल ऑफ आई मल्टीप्लाई स्किल ऑफ जे, ठीक है ना, हर एक का एक एक बार में जोड़ लेते हैं स्किल ऑफ जे। तो ए इसकी केमिस्ट्री जोड़ लिया, केमिस्ट्री जोड़ने के बाद क्या करना, आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस कर दो बस, आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस। अब देखो इससे क्या होगा, पूरा आंसर हमारा अपडेट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो यहाँ रिटर्न -1 जो है यहाँ से हो जाएगा। और लास्ट में तुम्हें क्या करना है, केमिस्ट्री को रिटर्न कर देना। केमिस्ट्री हमारे किस में आ गई होगी, आंसर में आ गई होगी। चलो रिटर्न में n आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। फिनिश्ड हुआ है, ठीक है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। हाँ एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन, ओके थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए और सारे लीड कोड के सॉल्यूशंस के लिए और डेली सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें @CodeWith संजीव आसीवाल। थैंक यू।